क्या बात है भाई, बहुत शानदार, बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप तीनों देवियां एक्सरसाइज में बहुत बिजी, और मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन शो का वक्त शुरू हो रहा है भाई, और मुझे आप लोगों के फ्रेम में आना पड़ा ये बताने के लिए कि शो का टाइम शुरू हो चुका है। लेकिन ये आज शो से पहले इतना ज़बरदस्त वर्कआउट किस लिए था भाई? हुसैन, ये सारी मेहनत हमारी कमर, हमारी पीठ, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, जो कि आजकल लाइफस्टाइल में जो इतना सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। किसी की कमर अकड़ रही है, किसी की पीठ अकड़ रही है। सिटिंग जॉब्स और स्मार्टफोन के दौर में सारा प्रेशर रीढ़ की हड्डी पर ही तो पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा मीनाक्षी आपने। और ऐसे में लोग अगर हमारी तरह स्पाइन का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब वो बैक पेन से जूझ रहे होंगे और चलते फिरते उठते बैठते दर्द की वजह से उन्हें एक हाथ ऐसे कमर पर लगाने की जरूरत पड़ेगी। अमिताभ वाली स्टाइल में। बिल्कुल ज्योत्सना, बैक पेन तो अभी भी कई लोगों को होगा और बस उनको इस बात का ध्यान नहीं है कि वो उनको हो रहा है। मामूली समझकर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और आपको पता है, देश में 100 में से 80% लोग किसी ना किसी तरह के कमर पीठ दर्द से परेशान रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो बात मुझे पता है, और मैं पढ़ भी रहा था कि यही हाल रहा तो साल 2050 तक दुनिया में 84 करोड़ से ज्यादा लोग कमर दर्द लिए हुए घूमते मिलेंगे आपको। फिलहाल ये आंकड़ा 62 करोड़ के आसपास है, जिसमें पिछले 4 साल में 36% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। ये नौबत ना आए उसके लिए जरूरी है कि रीढ़ की हड्डी का हम पूरा ख्याल रखें। स्पाइन प्रॉब्लम की रूट कॉज को ढूंढकर उस पर वार करें, जैसे वजन बढ़ना यानी कि स्पाइन पर प्रेशर पड़ना, गलत पोस्चर जैसा हमने शुरू में ही जिक्र किया, मोबाइल का एडिक्शन, क्योंकि ज्यादा देर गर्दन झुकाए रखना, मीनाक्षी ने मोबाइल की बात की, इसलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह बन सकता है। इसलिए तो 16 से 34 साल की उम्र के 20% युवा कमर दर्द से परेशान हैं। इस एज ग्रुप का फोन के बिना तो ना दिन शुरू होता है और ना ही रात खत्म होती है। पूरे देश की अगर बात की जाए तो 54% पुरुष और 46% महिलाएं बैक पेन से जूझ रही हैं। हुसैन, देखिए, सर्वाइकल हो या स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका या स्लिप डिस्क, स्पाइन का कोई भी मर्ज हो, योग के आगे नहीं टिक पाएगा। क्योंकि एम्स ने जब खुद स्टडी की तो ये पाया कि सिर्फ आधा घंटा योग से लोगों को कमर दर्द में काफी आराम मिला। फिर देर किस बात की, आज स्वामी रामदेव से हम यही जानते हैं कि स्पाइन इतनी मजबूत हम कैसे बना ले कि कमर दर्द पास में भी ना फटके। सताना तो बहुत दूर की बात है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन जी। देखो, स्पाइन का पूरा पैकेज हम पहले बता देते हैं। ताड़ासन से शुरू कर रहे हैं, कितना अच्छा है ऐसे, और ऐसे इससे पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। फिर ताड़ासन के बाद ये तिर्यक ताड़ासन, और त्रिकोणासन में थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है। अभी हमने चैलेंज भी दिया था तो लोगों ने बहुत अच्छा किया था। ऐसे ये एक पर ऐसे किया, और देखो मधु की तरह कठिन आसन, एडवांस आसन तो बहुत कम लोग कर पाएंगे। दोनों हाथों के हथेली सामने की ओर, ऐसे एक हाथ ऊपर की ओर, उसी की सीध में दूसरा हाथ नीचे, ऐसे ऐसे। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो ये अभ्यास हो जाएगा। ज़्यादा पैर ना फैलाएं, इतना फैलाएंगे तो हो ही जाएगा ऐसे। और फिर कट चक्रासन, ऐसे दोनों हाथों में छाती जितना फासला पड़ता है, और फिर ऐसे एक हाथ पीछे जंघा के ऊपर, ऐसे। फिर थोड़ा पीछे झुके, इतना तो सभी करने। तो आगे झुकने में ज़्यादा कमर में दर्द है तो बस इतना ही झुकना चाहिए, हाथ घुटने तक लाने चाहिए। फिर धीरे धीरे इतना भी झुक जाएंगे, बस ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। ज़्यादा झुकने के चक्कर में कभी कमर दर्द बढ़ा ले। जिनको ज़्यादा कमर में दर्द होता उनको फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए मना भी करते हैं प्रारंभ में। वो तो प्रैक्टिस के बाद फिर धीरे धीरे ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। ये तो हुए खड़े होकर के, ऐसे बैठ कर के उत्तासन कितना आसान है ऐसे। और ये कितना भी ना हो पाए तो हम कहते हैं भाई उत्तासन भी नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसे करें। एक आसन में 10-20 सेकंड ठहरना है, थोड़ा ऐसे किया, ऐसे रुकना है, और
फिर इतना भी ना हो पाए तो बैठे बैठे इतना तो करना, यहाँ से थोड़ा ऐसे शुरू करना, ये फिर वापस आ गए। और फिर ये तो हमने बहुत बताया है सबको, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन करो भाई सब। सीताराम जी, सीताराम ने गठिया ठीक कर दिया, पूरा शरीर जकड़ गया था, 33 के 33 रीढ़ की हड्डी की मणकी, पूरा एक एक अंग प्रत्यंग। सतीश जी का तो ये तो एसडीओ है बिजली विभाग में, लेकिन इसका करंट भीतर का गायब हो गया था, लीवर का, लीवर फाइब्रोसिस ठीक करके बैठे हुए भाई साहब। सतीश जी का अभिनंदन है। और अब अनुलोम विलोम कर रहे हैं, और इनका जो है शरीर में पीठ में थोड़ा दर्द है उसको भी हटा रहे, उसके लिए इसको वात मोक्षण कर रहे हैं। उधर हमारी बिटिया उर्वशी भारद्वाज और रिंकी सिंह को श्रृंगी और लीज थेरापी कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ा जबरदस्त है। स्वामी जी आज गौरव की रीढ़ की हड्डी को ठंडा और गर्म पानी से पीछे प्रेशर देते हैं, ये एक प्रक्रिया है। ये पीछे से ना, इसको कहते हैं स्पाइन बाथ, पीछे रीढ़ की हड्डी पर तेज गर्म पानी की, पहले गर्म फिर ठंडी, हॉट एंड कोल्ड प्रेस इसको बोलते हैं। ये जोरदार कार्यक्रम है। फिर रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा कष्ट बढ़ जाए तो पोटली सिकाई, और ये पृष्ठ बस्ती, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती, बहुत ही ज़बरदस्त है ये चीज़ें। एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, कायरोप्रैक्टिक, और ये योग प्रैक्टिस तो अप्रतिम है जी मेरे भाई। और स्वामी जी बस मैं यही कह रहा था कि आज कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो ज़बरदस्त योगा प्रैक्टिस के साथ ही हुई, और दर्शक शायद आज सोच रहे होंगे कि आज बहुत स्पाइन क्यों हो रहा है। हाँ, मैंने भी देखा, बड़ा जबरदस्त जी। तो थाली में बैंगन वाली जिंदगी का क्या फायदा, स्टैंड लेने के लिए रीढ़ की हड्डी का मजबूत होना बड़ा जरूरी है ना। तो स्वामी जी एक चीज और है कि आज वर्ल्ड स्पाइन डे है, और ऐसे में आज का दिन बड़ा बेहतर था स्पाइन की बात करने के लिए। तो रीढ़ की हड्डी को मजबूत कैसे बनाना है वो तो सारी चीजें आप बता ही रहे हैं, लेकिन स्वामी जी रीढ़ की जो हड्डी है स्पाइन, ये हम सब लोग इसको बड़ा नज़रअंदाज करते हैं, कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। लोग बाइसेप्स बना रहे होते हैं, ट्राइसेप्स बना रहे होते हैं, एब्स बना रहे होते हैं, लेकिन कभी ये ख्याल नहीं जाता कि स्पाइन भी जो है उसकी भी हेल्थ का ख्याल रखना है। तो क्या ओल्ड एज में ही स्पाइन से जुड़ी प्रॉब्लम होगी या कम उम्र में भी हो सकती है? अरे साहब, छोटे छोटे बच्चों की कमर दुख रही है। कॉलेज लाइफ में पहुंचते पहुंचते 25% यूथ के सर्वाइकल स्पाइनाइटिस और कंधों में दर्द, कमर में दर्द की समस्या हो चुकी है। तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 25% यूथ, और बड़ी उम्र में तो ये प्रॉब्लम 100% तक लोगों को किसी न किसी रूप में हो जाती है। बाइसेप ट्राइसेप भी बन जाएंगे हमारी तरह से, ये दंड भी लगाए हैं ऐसे, और साथ में ऐसे, इससे रीढ़ की हड्डी भी अच्छी हो जाएगी, बाइसेप ट्राइसेप भी अच्छे हो जाएंगे। इतना ना हो तो कम से कम यही कर लें ऐसे ऐसे। और भुजंगासन और मरकटासन तो आज हम वर्ल्ड स्पाइनल डे के ऊपर जो है 100 बार करने का संकल्प दिलवा ही देते हैं। बाइसेप भी अच्छे रहेंगे, ट्राइसेप भी अच्छे रहेंगे, 33 के 33 वर्टिब्राज भी अच्छे रहेंगे, स्ट्रक्चर, करेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब अच्छे रहेंगे, पूरा इनर इंजीनियरिंग भी अच्छा रहेगा। हम अपना पूरा ताना बाना अच्छा रख पाएंगे यदि भुजंगासन और मरकटासन, भुजंगासन 3 तरह से करते हैं, दोनों हाथ छोड़ी के नीचे, दोनों हाथ साइड में, और एक ऐसे पैरों में फासला लेकर के तिर्यक भुजंगासन। इतना भी कर लिया तो अब तो हम पीछे देख रहे हैं, ये पहाड़ में ज्योत्सना जी ये पेठा है ना, इसका रस तो निकाल के फेंक देते हैं और फिर इसकी वो बनाते हैं, सूखी क्या बोलते हैं उसको, वो बड़ी 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 बनाते हैं। और बच्चे जहाँ भी होते हैं ना देश विदेश में, पहाड़ के लोग वही भेजते हैं। तो हमने डबल कर दिया, इसका रस पिला करके तो बॉडी को डिटॉक्स कर देते हैं, और इसकी बड़ी बना करके अब इंडिया टीवी भेज देंगे, तो ज्योत्सना बना करके सबको खिला देगी पेठे की। ये किसी का एक नया आपको रेसिपी बता दी है, लंबे लंबे सांस। हाँ, ये पहाड़ में मतलब अपना लव, अपना इमोशनल कनेक्ट, अपना प्रेम, अपनी कृतज्ञता वो प्रकट करने का सबसे
बड़ा उपहार है, गिफ्ट होता है ये पेठी की बड़ी। क्या बात है, ऐसे भुजंगासन, फिर मरकटासन आगे और करवाएंगे, ये सलभासन, ऐसे ये तो स्पाइनल के लिए बहुत जरूरी है। हाँ स्वामी जी, ये जिससे सारे जितना उपहार बन तो पाए। छोटे हैं। और फिर ये मरकटासन जी, जो ये सारे उपहार जो आप बता रहे हैं अभी, पेठे वाला या दूसरी सारी चीज़ें, ये सब तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जो योग का उपहार आपने दिया है पूरी दुनिया को, उससे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, बीमारियों से बच रहे हैं, लोग सेहतमंद हो रहे हैं। उसके लिए तो सारे लोग आपका बहुत आभार जताते ही हैं। स्वामी जी, एक ताज़ा स्टडी कहती है कि अगले 25 से 26 साल में दुनिया में 84 करोड़ से ज़्यादा लोग बैक पेन से परेशान हो रहे होंगे। और इस वक्त ये आंकड़ा कोई बहुत नीचे नहीं है, बहुत कम नहीं है। 62 करोड़ के आसपास अब भी ऐसे लोग हैं जो बैक पेन से परेशान हैं। अब जाहिर है कि पूरे शरीर का जो लोड है, बॉडी वेट है, वो रीढ़ की हड्डी उठा रही है, उसको कंट्रोल कर रही है। और अगर वही कमज़ोर पड़ जाएगी तो फिर कैसे ज़िंदगी कटेगी? फिर सीना तान कर चलने वाला जो ख्वाब है वो कैसे पूरा होगा? तो झुक ही जाएगा आदमी। फिर तो क्या क्या और किया जाए? हाँ एकदम ठीक करें। देखो मेरे भाई हुसैन, हमने पहले सुना था हुसैन जी 84 करोड़ योनियों का चक्कर है। यहाँ तो ये तो स्पाइन का ही चक्र शुरू हो गया और रीढ़ की हड्डी गई तो बोले भाई ये तो हमारे परिवार की रीढ़ की हड्डी है, ये देश की रीढ़ की हड्डी है, तो भाई अपनी रीढ़ की हड्डी ठीक रखो। अपनी स्पाइनल कॉर्ड को ठीक रखने के लिए एक तो भुजंगासन और दूसरा मरकटासन में कहा था, इन दो आसनों को तो कभी भी मत छोड़ना। और मैं भी पूरे देश दुनिया में 25 लाख किलोमीटर से ज़्यादा घूमा हूँ, लेकिन मैंने अपनी कमर का कबाड़ा नहीं होने दिया, क्योंकि ये दो आसन ज़िंदगी में कभी छोड़े नहीं मैंने, मरकटासन और भुजंगासन। ये बहुत ज़रूरी है। और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें हाँ थोड़े दिन बंद करने पड़ेंगे। नींबू भी और आंवला भी थोड़ी दिन बंद करना पड़ता है, ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, गोंद के लड्डू खाओ, कोई दिक्कत नहीं। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, हल्दी, मेथी, सौठ का पाउडर। और यहाँ तो मैंने रखा हुआ है बाईं तरफ देखो, ऑर्थो केयर तो ठीक अंदर से हड्डियों की मजबूती के लिए है। 100 ग्राम एलोवेरा का पल्प, 50 ग्राम अंकुरित मेथी और 10 ग्राम हल्दी कच्ची। इसको गाय के घी में छौंक करके बढ़िया से सब्जी बना करके, और बस एक रोटी बाजरे की या रागी की ये खाना, तो फिर वात रोग का भी प्रशमन होगा और रीढ़ की हड्डी तो एकदम टनाटन हो जाएगी, चकाचक हो जाएगी। ये मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, ऐसे दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से, तो रीढ़ की हड्डी का पूरा पैकेज हमने धीरे धीरे करके बता दिया है। अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, ऐसे होले होले करना पड़ेगा। लोग बहुत जल्दबाजी से करते, वो भी ठीक नहीं है। हर काम को हड़बड़ तड़बड़ में नहीं करना, धीरज के साथ। धृति क्षमा तमुस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धीरज के साथ ऐसे ये अभ्यास सब कर लेंगे तो आज के बाद कोई शिकायत नहीं करेगा कमर दर्द की। आपने कहा कि इंडिया टीवी का भी बड़ा उपकार है, कृतज्ञ है ये राष्ट्र की। इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों की अब कमर अच्छी हो चुकी है, जो बची है वो और अच्छी कर देंगे। पहले से पैर मोड़ के धीरे धीरे एक एक पैर को ऐसे सीधा करें और फिर दोनों पैर भी सीधे हो जाएंगे। और स्वामी जी, हम रोज जब बाद में कार्यक्रम तो करते हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी भी ऐसे कमर उठा लेंगे। जी मेरे भाई। स्वामी जी, जब हम रोज़ कार्यक्रम करते हैं किसी एक विषय पर, तो हम सोच रहे होते हैं और ख्याल यही होता है कि इस बीमारी का आज हम खात्मा कर ही देंगे, लेकिन कमबख्त बीमारी है कि वो ख़त्म होने का नाम ले रही नहीं ले रही, और इसीलिए ये बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारी जो जंग है वो लगातार जारी है और यूं ही चलती रहेगी जब तक हर एक बीमार को सेहतमंद ना बना दिया जाए। अब देखिए स्वामी जी, ख़राब लाइफस्टाइल जो है ना, उसने इतना नुकसान लोगों की स्पाइन को पहुंचाया है कि बस क्या ही कहा जाए। देश में 100 में से 80 लोग जो हैं वो कमर दर्द से परेशान हैं। उनके सोने, उठने, बैठने का तरीका, शेड्यूल, सब कुछ गड़बड़ है। स्पाइन प्रॉब्लम को लेकर देश में नेशनल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। हालात कुछ इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं।
तो स्वामी जी, क्योंकि देश बैक पेन से जूझ रहा है, 45% ऐसे लोग हैं जो इस पर ध्यान ही नहीं देते जब तक नौबत बिल्कुल से ख़तरनाक स्थिति तक ना पहुंच जाए। तो ये जो लापरवाही है ख़तरनाक वाली, इनको ज़रा सा डांट भी लगा दीजिए। कई बार आपकी डांट बड़ी काम आती है, ज़रा लोगों को समझाइए। साइकिल स्पाइन की सेहत का ख्याल रखें भाई। हाँ, दुर्जनों के प्यार से ज़्यादा सज्जनों की फटकार, गुरुजनों की, बड़ों की फटकार जो है वो अपने लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसलिए अब बताओ, 10 में से 8 लोगों को ये स्पाइन की प्रॉब्लम है। अब इसके शाखाएं क्या हैं, इसके ब्रांचेज क्या है, इसका कुटुंब फैमिली क्या है? कमर दर्द, सियाटिका पेन, लोमोस्प्लाइटिस, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, स्क्लेरोसिस, सर्वाइकल स्प्लाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, ऊपर से नीचे तक पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर सूजन, और मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक पूरी ऊर्जा का विघटन, और ऐसे कमर अकड़ जाती है कई बार। अब बीमारी का कुछ नाम पता नहीं लग रहा, आरए बढ़ गया, CRP, ANA, AVN, HLP 27 बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, और उसी से ही पूरी कमर अकड़ गई। इसलिए एक अभ्यास तो ये जो बता दिए पूरी इनको करना है। दूसरा ये पवन मुक्तासन, इसको तो छोड़ना ही नहीं है कभी भी। और जो ओवरवेट है उनको अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन जो अभी हमने बताए ये, और ये भुजंगासन, ये रीढ़ की हड्डी के लिए और वेट के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी कह रहे थे कि जो मोटे लोग हैं उनकी रीढ़ की हड्डी बेचारा वजन ढोते ढोते बेचारी वो खुद ही ढह जाती है। तो जो मोटे मोटे भाई हैं, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये भुजंगासन और ये शलभासन, ये करेंगे जरूर ऐसे और ऐसे। और हाँ, जो है वजन सबसे ज़्यादा मिठाई बढ़ाता है। इधर भी हमने मिठाई तो रख रखी है, लेकिन ये मिठाई दिवाली के लिए है। लेकिन ये दिवाली की मिठाई दिवाला ना निकाले, इसलिए एक से ज़्यादा मत खाना और शुद्ध ही खाना। अच्छा खाएं, कम खाएं, लंबे लंबे श्वास से मिठाई खाएं चाहे घी खाएं, थोड़ी मात्रा में खाया करें। लोग जो है जो ठोक ठोक करके खाते हैं ना, पेट भर भर के, क्या साहब जो है मैं देखता हूँ बोले जी बड़ी टेस्टी, लेकिन एक और इससे बचना पड़ेगा। अब जो है बहुतों को तो मुंह में पानी आ रहा होगा। अरे साहब, मुंह मीठा हो गया, थोड़ा सा नमकीन खिला दो, खा लेते हैं, मट्ठी खा लेते हैं, फिर नमकीन ज्यादा हो गया, फिर मीठा खिला दो। और कैमरामैन भाई साहब जो वो भी लगातार मिठाई पर ही फोकस किए हुए। फिर गोलगप्पा। स्वामी जी वैसे ज्योत्सना मिठाई ज्यादा मत दिखाओ। और पूजा में ज्यादा स्कोप था नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है आज 500-600 ग्राम वजन कम हो गया होगा हमारा। स्वामी जी बात बैक पेन की हो रही है, इसी से जुड़ी हुई एक और रिपोर्ट आपको बताती हूँ। अरे वजन तो मेरा देखो ना। हाँ ठीक है। अभी यहाँ तक हम नहीं पहुंचे हैं स्वामी जी। स्वामी जी आपका तो BMI, BRI सब परफेक्ट है। कोशिश हम भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा भी स्कोप बाकी है, कम किया जा सकता है। स्वामी जी बैक पेन पर एक और रिपोर्ट का जिक्र करती हूँ, जिसके मुताबिक लंबे समय तक अगर बैठा रहे कोई व्यक्ति तो उसकी पीठ की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, गर्दन पीठ में तनाव बढ़ता जाता है, और स्टडी ये कहती है कि तनाव से भी बैक पेन होता है। कई लोग ये कहते हैं बहुत स्ट्रेस और फिर वो यहाँ पर पेन महसूस करने लगते हैं। तो जो बहुत ज्यादा लंबी सिटिंग जॉब में है वो क्या करे, तनाव को कैसे घटाए? देखो, रीढ़ की हड्डी के लिए फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग का जो तरीका है ना, इसमें 2 अभ्यास और मैं बताता हूँ। एक है आगे झुके शशकाय, थोड़ा झुके, इतना तो सब नहीं झुक पाएंगे, हम तो पूरा झुक जाते ऐसे। ये पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड भी बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। पेडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद देते हैं। अश्वगंधा, अश्वशिला, त्रिदशांग, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, और खाने के बाद और खाली पेट पेडानिल गोल्ड, और ये ऑर्थो केयर भी देते हैं। आगे झुके शशकासन और पीछे झुके तो ऐसे ये सुप्त वज्रासन
कहीं स्ट्रेस रहेगा ही नहीं स्पाइन में, और पेट भी अच्छा हो जाएगा। पेट और पीठ दोनों को एक साथ अच्छा करता है सुप्त वज्रासन। इस नाभि इसको कहते हैं, और ये धरण, दोनों अच्छे रहते हैं इससे। ये बड़ा ही जबरदस्त है। ऐसे और ऐसे, तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, ये सबको करना चाहिए, और इसी से जीवन का, रीढ़ की हड्डी का संतुलन रहेगा। रही बात कमर में सूजन की, खाली पेट पुनर्घृत या पुनर्नवादि मंडूर, सुबह सुबह पुनर्नवा का काढ़ा पिला देते हैं, दशमूल का काढ़ा या पीड़न तक क्वाथ, ये सब हमने सारे देश को उपलब्ध कराया। बड़ा ही जबरदस्त है ये। और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना का तो मैंने इतना प्रचार कर दिया है वात रोगों के लिए। ये जितने भी दर्द है उनके लिए, कफ रोगों के लिए हल्दी, अदरक, तुलसी, काली मिर्च, लौंग और इसका पान का पत्ते का रस, इसको कूट करके शहद मिला करके के साथ पूरा ठीक। और पित्त के लिए तो एलोवेरा, वीटाग्रास, से पेठे का जूस या आवी पत्ती का चूर्ण, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताते हैं हम। वात, पित्त, कफ का ही फिर ये पूरा ताना बाना है सारी रोगों का, बीमारियों का पूरा कुटुंब खानदान। तो रीढ़ की हड्डी में सूजन नहीं रहेगा, और जिनको सूजन उनको खटाई तो बंद करनी पड़ेगी। एकदम इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, सूजन बढ़ता है, RA, CRP, ANA, AVN, HB27, यूरिक एसिड आदि बढ़ जाते हैं, और गोखरू से एकदम कम हो जाते हैं सारी बढ़ी हुई चीज़ें। गोखरू बड़ा ज़बरदस्त है, अंदर के दर्द को घटाने के लिए गोक्षर आदि गुगुल चंद्र प्रभावटी भी देते हैं खाने के बाद एक एक। स्वामी जी, ओवरऑल रीढ़ की हड्डी को कैसे हेल्दी रखना है, ये आपने करीब करीब यात्रा का डेस्टिनेशन है। जी 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 स्वामी जी, अब जरा एक एक करके रीढ़ की हड्डी से जो जुड़ी परेशानियां हैं उस पर जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि उससे लोगों को बड़ी आसानी होगी अपनी जो प्रॉब्लम उनकी है उससे निपटने में। एक सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है स्वामी जी सर्वाइकल। ये बहुत आम इस वक्त है, ज़्यादातर लोग जो है सर्वाइकल से जूझ रहे हैं, और सर्वाइकल जिनको हो जाता है उनको अक्सर चक्कर भी आते हैं। तो ज़रा स्वामी जी, गर्दन की ऐसे कौन से 5 अभ्यास हैं जिसको करके सर्वाइकल से मुक्ति मिल जाएगी? और कई बार तो चक्कर खा करके लोग गिर जाते हैं हुसैन भाई जी। अब देखो, पूजा जी को, श्रुतिका जी को, ज्योतिसर, मीनाक्षी जी को, अमित जी को, इनको तो आएगी नहीं, क्योंकि आप लोग तो योग में लग गए। तो योग के चक्कर में नहीं पड़ेगा ना, दुनिया के रोग के भोग के चक्कर में इसकी चक्री बन जाएगी। तो ये गोमुखासन ना, ये सर्वाइकल स्पोलेटिस पेन के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और ये सर्वाइकल स्पोलेटिस तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, मैंने देखा है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक बात कही जाती है, या तो आपको कमर में दर्द था, या तो है, या तो होगा, बच नहीं सकेगा कोई। योग करेगा वही बचेगा। एक तो ये गोमुखासन बड़ा ज़बरदस्त है सर्वाइकल स्पोलेटिस पेन के लिए। एक ही पैर की एड़ी पर बैठते, दूसरी पैर की एड़ी देखो ऐसे ऐसे सटी जंघा के साथ ऐसे, और इतना ना हो तो क्या करें, तो फिर ऐसा करें, ये ऐसे मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, उष्णासन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखो इतने से ही गुजारा कर ले। और ये तो ऑफिस में कर सकते हैं, कभी भी बैठे बैठे भी ऐसे ऐसे खड़े होकर के, ऐसे खड़े होकर के, बैठ करके ऐसे तो कर ही सकते हैं ना, ऐसे और ऐसे, और फिर ये ऐसे। ये तो थोड़ा बीच में कभी घंटे, आधे घंटे के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद जैसी थोड़ी फुर्सत मिले। ये तो योगा इन ऑफिस, योगा ऑन चेयर, योगा ऑन फ्लाइट, सब जगह हो जाता है। ये तो फ्लाइट में, ट्रेन में, प्लेन में, ऑफिस में, गाड़ी में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, तो इतना अच्छा है। और फिर अश्वगंधा शतावर मैंने बताया ना, अश्वगंधा शतावर सब के लिए। वैसे तो अश्वगंधा ज़्यादातर हम जेंट्स को देते हैं, शतावर लेडीज़ को, लेकिन दोनों ऐसा कुछ है नहीं, लेडीज जेंट्स का कोई ऐसी बात नहीं है। ये अंदर की हमारे पूरे स्नायु तंत्र, नाड़ी तंत्र, अस्थि तंत्र, स्केलेटन, हमारे मसल्स, वेन्स सब अच्छे हो जाते हैं। तो ये
अभ्यास जो आप बता रहे हैं ना, ये बड़े अच्छे हैं। अरे बड़े हल्के हल्के हैं, ऐसे 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 आराम आराम से कर लें। पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड खाने के बाद ट्रेडिशनल दवाई में पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट, चंद्रप्रभा गोक्षरादि या त्रयोदशांग खाने के बाद दे देते हैं जी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जिनको चक्कर आते हैं उनको अनुलोम विलोम विशेष करना चाहिए और भुजंगासन मरकटासन ये 2 आसन भी करने चाहिए। तो फिर वर्टिगो की प्रॉब्लम, चक्कर आने की समस्या भी दूर हो जाएगी। और अंदर से हड्डियां कमज़ोर है तो मेरी तरह से धूप में बैठना। हम तो यहाँ चारों तरफ कितना सुंदर नज़ारा है, बाई तरफ हिमालय है, पेड़ पौधे हैं, पंछी उड़ रहे हैं और सामने खेत में फसलें लहरा रहे, पीछे भी क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। इसलिए कहता हूँ आओ लौटो अपनी जड़ों की और जुड़ो योग से, आयुर्वेद से, प्रकृति से, संस्कृति से, सनातन के शाश्वत सत्यों से। तो चक्कर अब खत्म हो जाएंगे। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उठती तो बादाम रोगन नाक में जरूर डालना चाहिए। बादाम रोगन डालने के लिए और जो है ये जो पीडानिल तेल है ना, वो मसाज के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। बाकी ज़्यादा बढ़ जाए तो योगाग्राम निरामय में आ जाना, दर्द को ढोते रहते 10-10, 20-20 साल कमर दर्द। तो ये पोटली मसाज और ये जो पृष्ठ बस्ती है ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अरे अप्पा ने तो कमाल कर दिया, इन्होंने तो 4.5 से अपना क्रेटिनिन घटा के अब 1.5 के करीब ले आए, जो नॉर्मल होता है। 72 साल की उम्र है, सांगली से आए। एक बार जोरदार अभिनंदन निकालो। जो लोग कहते हैं ना हमारा तो लीवर बैठ गया सतीश की तरह, जैसे मैंने बताया था किडनी बैठ गई, ये बड़ी चीज़ें हैं दुनिया में। ऐसे ही जो दुखों से तड़फ रहे हैं उनको दुखों से, रोगों से मुक्ति दिला रहा, रोग मुक्त भारत बना रहा है। थैंक यू। वो एक बड़ा फेमस गाना है आशा भोसले जी का, हुसैन भाई। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है तो वो धोखा कभी ही हो, और उस धोखे से बचने के लिए अगर योग का साथ मिल जाए तो फिर क्या बात हो। ज्योत्सना, स्वामी जी, सर्वाइकल वाला जो मर्ज है वो तो आपने दूर कर दिया, लेकिन साटिका की भी बड़ी दिक्कत है और रिसर्च से पता चला है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कमर दर्द यानी कि साइटिका की परेशानी ज्यादा रहती है। ऐसा क्यों है स्वामी जी, और इस परेशानी से छुटकारा पाने के उपाय भी बताइए, क्योंकि अगर ये बढ़ जाती है तो फिर स्पॉन्डिलाइटिस और उसका और विकराल रूप ले लेती है। पीरियड की दिक्कत, मासिक धर्म की, मंथली की जो प्रॉब्लम है ना, उसके कारण से प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। सीजेरियन के समय जब जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती तो कमर में एक इंजेक्शन लगाते, उससे तो माताओं बहनों को रीढ़ की हड्डी में, टेलबोन में परमानेंट सा पेन हो जाता है। उसके लिए फिर श्रृंगी करते हैं, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है स्वामी जी, जो है रिंकी सिंह के घुटनों में। हाँ, वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो वो उससे माताओं बहनों को फिर पीरियड की दिक्कत, फिर बहुत सी माँ बहन बेटियों का पेट खराब रहता है, बोलती नहीं है, उसका असर फिर पीठ पर आ जाता है। तो एक तो ये पॉइंट दबाना, देखो ये यहाँ से पहली और दूसरी अंगुली के बीच से, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। ऐसे ऐसे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, यहाँ से हाथ में पहली अंगुली के पीछे, पैर में यहाँ से ये, और यहाँ से ये पूरा कर्व है, ये जो है ना दोनों पैरों में, यहाँ से पूरा कर्व है ना, इसको ऐसे दबाते, ऐसे 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 ऐसे, इसको तेल लगा के ऐसे, ये जो तेल हमने दिया हुआ है, और वैसे ये पीडानिल रोल ऑन भी है और ये स्प्रे भी है, ये लगा करके भी कर लेते हैं। कमर में भी लगा देना और जहाँ लगा रहे हैं वहाँ पर भी पीडानिल तेल से ऐसे ये, और फिर पीछे का। और हाँ, एक पॉइंट और है सciatica के लिए, ये जो ये अंगुली है ना पैर में, जिस रिंग फिंगर जिसको कहते हैं ना, ये अनामिका, इसके टॉप पर और इसके मूल में दबा देते हैं, यहाँ से इसके मूल में और टॉप पर। मैंने तो लंगड़े लोगों को, sciatica को लंगड़ी बाई कहते हैं, गृध्रसी आयुर्वेद में कहते हैं। इससे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है। और भुजंगासन, मरकट आसन तो करना ही है, कपालभाति थोड़ा धीरे करना है, इस बात का ध्यान रखना। और माताओं बहनों को जिनको पीरियड की दिक्कत है, दशमूल का सेवन करें, नारी कांति वटी, नारी कांति सिरप थोड़े दिन ले लें, ठीक हो जाएगा स्पाइन का प्रॉब्लम। और जिनको ये टेलबोन पे इंजेक्शन आदि लगा करके और ज़िंदगी भर के लिए जिनको अपाहिज कर दिया है, वो एक बार या पोटी मसाज के लिए, पृष्ठ बस्ती के लिए और श्रृंगी या पीठ में भी लगा देते हैं। पूरा एक ही बार में दर्द गायब हो जाता है। वर्षों पुराना सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर का दर्द, घुटने का दर्द,
इसके लिए रक्त मोक्षण महर्षि सुश्रुत की परंपरा से चलाया था, उसको हमारे श्रृंगे वाले भाई बहुत प्रामाणिकता से आगे बढ़ा रहे हैं। स्वामी जी देखिए, इंसानों में भेदभाव कम था। कभी रंग के नाम पर, धर्म मज़हब के नाम पर ये बीमारियां कम वक्त भेदभाव करने लगी। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये है कि योग और आयुर्वेदिक नुस्खे भेदभाव नहीं करते, वो महिलाओं और पुरुषों को बराबर का फ़ायदा देते हैं। इसलिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि योग कीजिए और बीमारियों से मुक्त रहिए। स्वामी जी, अब अगला विषय ले लेते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस से रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाता है थोड़ा, और इसकी वजह से इससे छुटकारा पाने के लिए कौन सा योग किया जा सकता है जो गैप बढ़ा है वो वापस से फिल हो जाए और जो वर्टिब्रास हैं वो अपने राइट पोजीशन पर रहे? गैप को कम करने के लिए एक तो भुजंगासन मर्कटासन में कहा था ज़्यादा करें, और ये ऑर्थो केयर हमने खाली प्रदर्शन के लिए नहीं रखा हुआ है, इसको का सेवन करें 1-1 चम्मच, और सुबह सुबह धूप में योग करें। भुजंगासन थोड़ा लंबा करना है, 100 बार तक मैंने टारगेट दिया हुआ है, 5 मिनट में धीरे धीरे करने पर भी हो जाता है। और मर्कटासन ये 10 मिनट का अभ्यास है, और थोड़ा धूप में बैठा करें। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, उससे भी ये जो बीच का कार्टिलेज है घिसने लगता है, उससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो कार्टिलेज ना घिसे इसके लिए खाली पेट गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया करें। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा इसके हमने नेचुरल विकल्प दे दिए हैं, नहीं तो केमिकल, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स खा खा करके लोगों की ज़िंदगी नर्क बनी जा रही है। तो ये जो गैप जिनको कम हो गया, कहीं गैप बढ़ गया है, दोनों ही अच्छे होंगे भुजंगासन से। और सुबह सुबह की धूप सेवन, अब तो अच्छी लग रही है सुबह सुबह की धूप हमको भी। हाँ, ये भुजंगासन और मर्कटासन थोड़ा ज़्यादा करना, और कब्ज से बचना है। और वो बहुत मुलायम मुलायम गद्दों पर लोग सोते हैं ना भाई, देखो हम तो दरी बिछा करके सोते हैं। 5 स्टार होटल में भी कहीं बाहर जाना पड़े, रुकना पड़े इमरजेंसी में, और भाई संत कुटीर में हो या योगाग्राम में, पूरा हिंदुस्तान पूरा जहान घूमा हो, अपने दरी बिछा ली, कहीं दरी नहीं मिली तो कंबल बिछा लिया, उसी पर सो गए। हम जमीन पर सोते हैं। ये डबल बेड तो बहुत ही बेड है, और अब वापस दुनिया सिंगल बेड पे आ जाएगी। हाँ, क्या बताएं, अब इससे ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। डबल बेड ने सबको बेड रिडन कर दिया है, मौत के बिस्तर तक पहुंचा दिया है, रोग से तड़फा दिया है। ज़मीन पे सोने वाली बात से स्वामी जी याद आ रहा है कि कश्मीर में जो चलन है वो बड़ा इसी से जुड़ा हुआ है। वहाँ सारी चीज़ें ज़मीन पर हैं, बेड नहीं दिखाई दिया मुझे कहीं वहाँ पर। लोगों के घरों में ज़्यादातर चलन वहाँ ज़मीन पर ही सोने का है। हाँ, आप गए थे, बहुत अच्छा। ये मैंने चाइना में देखा, जापान में भी देखा, कोरिया में भी देखा, ऑफिस ही पूरे जमीन ऐसे ही नीचे ही है। अब थोड़े थोड़े हाईटेक ऑफिसों के नाम पर थोड़े बहुत बन गए, वहाँ अलग बात है। तो वापस अपनी पुरानी ट्रेडिशन पर लौटने की ज़रूरत है, पूर्व की संस्कृति में। चलो, आपने अच्छा याद दिलाया, जम्मू कश्मीर में कम से कम अपनी ये आज सरकार बनने जा रही है, वहाँ पर अभी कायम है, जिंदा है। बहुत धन्यवाद, बधाई हो अमर अब्दुल्ला जी को। अच्छा स्वामी जी, यूरिक एसिड जो है और कोलेस्ट्रॉल, उमर अब्दुल्ला जी, अमर अब्दुल्ला हो, केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। खैर स्वामी जी, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर, स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो फिर जाहिर है कि यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करना फिर ज़रूरी हो जाता है। और इसका भी खात्मा करते हैं। गोखरू धनिया का काढ़ा पिए, ट्राइघन कोरिघन लें या चंद्रप्रभा गोक्षरादि लें, और गर्म पानी पिए। बहुत ही ज़बरदस्त है एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, नीलकुंडी, सहजने का रस, हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर खा लें। और हाँ, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए तो लहसुन का प्रयोग, लौकी का, और ये पीछे पूरा देख रहे हैं ना, पेठे का जूस, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है कोलेस्ट्रॉल के लिए।
अर्जुन की छाल, दालचीनी का प्रयोग, और रेडीमेड में तो हमने कोलो गार्लिक कैप्सूल भी दे दिए और हमने लिपिडोम भी दे दिया है। नेचुरली कोलेस्ट्रॉल को कम करें। जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ और जितने ब्लड थिनर्स खाते हैं पूरे ब्लड प्रोफाइल को, लिपिड प्रोफाइल, लिवर किडनी प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल को गड़बड़ा देते हैं। इसलिए वापस प्रकृति की ओर लौटो, संस्कृति की ओर लौटो, अपने सनातन की ओर लौटो, अपने पूर्वजों की जीवन पद्धति को अपनाओ। तो ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सब ठीक रहेंगे। और घी, तेल आदि तल कर नहीं खाओ, ज़्यादा तला भुना, इससे तो बचना पड़ेगा। जितना भी जंक फूड खाएंगे उतना ही ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और ये यूरिक एसिड आदि बढ़ते हैं। इसलिए उल्टा पुल्टा जंक फूड अब छोड़ करके वापस सात्विक आहार अपनाओ। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से युक्त स्वप्नाव बोध से योगो भवति दुखा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही। ये आपको मैंने शास्त्र का प्रमाण भी कह दिया मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन ज्योत्सना मीनाक्षी जी। स्वामी जी अब समय हो गया है आपके रामबाण उपाय का, तो ज़रा बताइए कि आज अपने तरकश से कौन सा तीर निकाल रहे हैं और निशाने पर कौन सी बीमारी है। आज 3 प्रॉब्लम्स का एक साथ सॉल्यूशन बता रहे हैं। बादाम 100 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, खांड 50 ग्राम। खांड मिला ले या मिश्री को ऐसे मिला ले और इसको मिला करके कूट ले। ऐसे कूट करके देखो ये ऐसे हो जाएगा ये पाउडर। इसको घर में ऐसे तैयार कर ले। तो बादाम, काली मिर्च, मिश्री या खांड, 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, ये तौर तरीका है। और ये मैं पिछले 35 सालों से कर रहा हूँ। और इसके ऊपर से गरम तुलसी का गर्म पानी पीना, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है और खाने में भी बड़ा टेस्टी लगता है। टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। अब नींबू का, इससे होगा क्या स्वामी आंवले जी? का 1 चम्मच रस, और इससे कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, एसिडिटी, पुराना नज़ला, दमा, देखो पुराना नज़ला, नाक बंद, स्नीजिंग, कफ, कोल्ड, अभी बहुत लोगों को तो अभी सर्दी जुकाम शुरू हो जाता है, पूरी सर्दी चलता रहता है। ये पुराने नज़ले के लिए, पुराने से पुराने कफ के लिए परम औषधि है। ये 1 चम्मच रस लिया नींबू का या आंवले का, उसमें चुटकी भर ये डाल दिया। ये भी कफ कोल्ड के लिए, इम्यूनिटी के लिए 1 चम्मच इसमें ये डाल दे हनी। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है कफ के लिए, कोल्ड के लिए, और जिनको भूख नहीं लगती है ना उनके पाचन के लिए भी ये बड़ा ज़बरदस्त है। और हाँ, एक और उपाय बताता हूँ। अब देखो जिनको सिर में दर्द बहुत रहता है, आंख बंद कर लेना। आंख बंद करके, अब देखो आंख बंद करके नाक में ये धुआं लेना ऐसे, सिर में दर्द गायब और साइनस की प्रॉब्लम गायब। और जिनको छींक होती है क्या तो काली जलाया? मिर्च का धुआं, लाल मिर्च का धुआं तो लोग भूत भूतनी उतारने के लिए प्रयोग में लाते हैं। काली मिर्च का धुआं है स्वामी जी। ठीक है स्वामी जी, ये काली मिर्च का धुआं बता दिया है। ठीक है और स्वामी जी, अब काली आगे मिर्च के बढ़ते हैं। धुएं में ज्यादा तीखापन ना आए तो पहले थोड़ा गाय का घी डाल दिया और फिर काली मिर्च डाल दी, तो फिर साइनस गायब, सिर में दर्द गायब, माइग्रेन पेन गायब। स्वामी जी अब वक्त है योग पंचायत का। स्वामी जी देश भर के शहर शहर से लोगों ने योग पंचायत के वीडियोस भेजे, कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं। अंजलि हैं जबलपुर की, वंदना ने पुणे से ये वीडियो भेजा। निपिक हिसार की रहने वाली, उन्होंने योग पंचायत लगाई, शायद घर का लॉन ही है। श्रुति है पुणे की रहने वाली। कुलदीप ने उत्तराखंड में योग पंचायत लगाई। मेरे साथ और बेस्ट वीडियो अब आपको दिखाते हैं। वंदना महसे पुणे की रहने वाली हैं। स्वामी जी देखिए, योग पंचायत लगाने का लोगों का जो जज्बा है वो भी कमाल है। मैं वंदना दुकान, के लिए घर, हर जोरदार जगह। अभिनंदन हो जाए। वंदना का अभिनंदन है। हर जगह लोग योग कर रहे हैं। ऐसा ये पूरा योग का वातावरण देखना चाहता और था जो मैं। स्वामी पूरा जी देश आज की सुबह विनर सुबह हैं, देखो
उन्होंने तो सारे एक हिंदुस्तान की सैटेलाइट से फोटो खींचो तो एक योग बैराज करता हुआ पर, दिख रहा है। नहर के डैम पर ये जो योग पंचायत लगाई है, आहा। तो देखो, कल तो हमने भुजंगासन का चैलेंज दिया, बहुत अच्छे से किया। अरे चक्रासन, क्या बात है, चक्रासन। और अब भुजंगासन का चैलेंज दे देते हैं लोग। ऐसे पीछे से पैर पकड़े, मेरी तरह से कर ले, इतना से हो जाएगा। और वह जो पूरा कर सके तो मधु की तरह अंगूठे पकड़ करके ऐसे पूरा कर लेना। तो कल का चैलेंज भी साथ साथ दे दिया है भुजंगासन का। तो 5, 10, 20, 25, 50 का वीडियो बनाए, अच्छे लोकेशंस पर योग करें और चक्रासन करके रोगों के चक्र और संसार चक्र से अपने आप को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बनाए योग पंचायत। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।